नमस्कार, आप देख रहे हैं द झलको। पेश है 12 जून 2024 बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में फिर से बिजली होगी सस्ती, 18,000 मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ाएंगे। दूसरे राज्यों से बिजली का लेन देन करेंगे बंद। कोटा और झालावाड़ बारा में थर्मल प्लांट लगाया जाएगा। कई वर्षों से चली आ रही दूसरे राज्यों से बिजली की लेन देन बैंकिंग अब राजस्थान सरकार नहीं करेगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई के भीषण गर्मी वाले महीनों में लगभग 22,000 से 800 लाख यूनिट बिजली जो दूसरे राज्यों को लौटानी पड़ती थी वो अब नहीं लौटानी पड़ेगी। दरअसल प्रदेश में सर्दियों में रबी फसल के लिए बिजली की अतिरिक्त जरूरत होती है। ऐसे में दूसरे राज्यों से बिजली मांगनी पड़ती है, लेकिन इस वर्ष भी आपको बता दें कि सितंबर के 20 लौटाना होता है। प्रदेश में 18,000 मेगावाट उत्पादन बढ़ाने के लिए MOU कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं। 3 थर्मल प्लांट लगाए जाएंगे, एक कोटा, दूसरा झालावाड़, तीसरा बारा में लगाया जाएगा, जहां करीबन 18,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की जा सकेगी। बिजली संकट से निपटने में हम खुद बिजली प्रोड्यूस करेंगे। राज्यों से बिजली की बैंकिंग लेन देन अब राजस्थान में नहीं किया जाएगा। ये बड़ा फैसला है। इसी के साथ ही बहरहाल बढ़ते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों को दवाई की होगी होम डिलीवरी। CM बजलाल ने बेसिस पर शुरू करने के दिए निर्देश। एक दिन में ली समीक्षा बैठकें। प्रदेश के करीबन 12.5 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को सरकार अब घर पर दवाइयां उपलब्ध करवाएगी। CM बजलाल शर्मा ने इस संबंध में अधिकारियों के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGSS के अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से कर्मचारियों और पेंशनरों को दवाइयों की होम डिलीवरी करेगी। आम बजट में इसकी घोषणा भी की गई थी। दरअसल RGSS स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क आउटडोर और इंडोर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन अब कर्मचारियों को डॉक्टर के परामर्श के बाद सरकार उनके घर तक दवाइयां उपलब्ध करवाने का फैसला किया गया है। बहरहाल बढ़ते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, गहलोत सरकार में जारी 9 लाख पट्टों का होगा रिव्यू। UDS मंत्री बोले गड़बड़ी की तो शिकायतें मिली, अफसरों पर होगा एक्शन, निगमों का होगा फिर से सीमांकन। पिछला सरकार ने गहलोत सरकार के कार्यकाल में प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी 9 लाख से ज्यादा पट्टों का रिव्यू कराने का फैसला किया है। UDS मंत्री साबर सिंह खरा ने कहा कि पिछली सरकार में प्रशासन शहरों के संग अभियान में बड़ी संख्या में मकानों के पट्टे जारी किए गए थे। इसमें बड़ी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही थी। ऐसे में सरकार के स्तर पर अब जल्द ही पूर्व में जारी किए गए गलत पट्टों का रिव्यू किया जाएगा। खरा ने कहा कि इसे लेकर जल्दी आम जनता से शिकायतें मांगी जाएगी। उसके आधार पर आला अधिकारियों की देखरेख में पट्टों की जांच की जाएगी। बहरहाल बढ़ते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, आतंकवादी हमले में पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हुए हमले के बाद परिवारों को सरकार देगी 50-50 लाख का मुआवजा। जम्मू कश्मीर में हुई रियासी घटना के बाद से आप लोगों के शव पहुंचते ही सोमू थाने के बाहर हजारों लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया। सोमू और जयपुर में 17 धरना मुआवजा और संविदा पर नौकरी के लिखित आश्वासन के बाद खत्म हो गया है। मृतक आश्रितों को 50 लाख रुपए का मुआवजा, संविदा पर नौकरी, डेयरी बूथ देने पर सहमति बनी है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने बाजारों को भी बंद कर दिया था। बहरहाल बढ़ते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर की ओर। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रहण किया पदभार। बोले संस्कृति और पर्यटन में शानदार रहे 10 साल, आगे भी रहेंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्कृति और पर्यटन मंत्रालयों का कार्यभार संभाल लिया है। मीडिया से रूबरू होते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने संस्कृति और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है, जिसकी वजह से भारत की संस्कृति को देखकर पूरा विश्व चकित हो गया है। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, गहलोत ने साधा मोदी की गारंटी पर निशाना। कहा बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं को मिल रहा है अफसोस। सरकार में लंबित बिलों के भुगतान को लेकर लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। पूर्व CM गहलोत ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर बेरोजगारी भत्ता रोकने का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि वित्त विभाग पिछले महीनों से ही बेरोजगारी भत्ते के बिलों को रोक कर बैठा है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल आषाढ़ संहिता से ठीक पहले अगस्त से ही वित्त विभाग ने बेरोजगारी भत्ते के बिल रोक लिए थे, जो कि अब तक पेंडिंग चल रहे हैं। पूर्व CM अशोक गहलोत ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। ये ट्वीट जबरदस्त तरीके से वायरल भी हो रहा है। मात्र 6 घंटे में करीबन लाखों लोगों तक इसने पहुंच बना ली है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान युवाओं को 45 रुपए महीने तक का बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया गया था, जो उनके लिए बड़ा संबल होता है। मुझे बहुत सारे युवाओं ने बताया कि बीते कई महीनों से उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है।
बहरहाल बढ़ते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर की ओर। जिला सरकार का बेरोजगारों के लिए बड़ा तोहफा, चिकित्सा विभाग की 2 लंबित भर्तियों का परिणाम किया जारी। जिला सरकार ने बेरोजगारों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। चिकित्सा विभाग की 2 बड़ी लंबित भर्तियों परीक्षाओं का परिणाम जारी कर दिया गया है। इसकी जानकारी गजेंद्र सिंह खेवसर, एसीएस सुब्रा सिंह के निर्देश पर यह परिणाम जारी किया गया है। उन्होंने ये जानकारी दी है। बहरहाल बढ़ते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में प्री मानसून को लेकर बड़ी खबर। मौसम का मिजाज बदला। राजस्थान के 8 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। मानसून गुजरात की सीमा के नजदीक पहुंच गया है। इसके साथ ही राजस्थान में प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि राजस्थान के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, माउंट आबू, उदयपुर समेत कई शहरों में दोपहर के बाद आसमान में आज बादल बदल सकते हैं। कई जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं। पूरी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से राजस्थान के कई हिस्सों में आज बारिश हो सकती है। जयपुर मौसम केंद्र के हिसाब से यह अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इधर राजस्थान में 25 जून से पहले मानसून की एंट्री हो जाएगी। इसी बीच प्रदेश की बड़ी खबर। सरकार का ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए आर्मी चीफ होंगे। 30 जून को संभालेंगे पदभार। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया है। वे 30 जून को पदभार ग्रहण करेंगे। इसी दिन मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे रिटायर हो रहे हैं। द्विवेदी इस समय वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। अब वो 30 जून को पदभार संभालेंगे। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल होंगे उपेंद्र द्विवेदी यादव, नए आर्मी चीफ होंगे। बहरहाल प्रदेश की बड़ी खबर। अब साल में 2 बार होंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन। जुलाई के बाद जनवरी में भी मिलेंगे दाखिले। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में साल में 2 बार एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साल में 2 बार एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर। सभी किसानों के खाते में आएंगी पीएम किसान योजना के 2000 रुपए। सरकार ने जारी किया अपडेट्स। पीएम किसान योजना से जुड़े सभी किसान भाइयों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त में जारी करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक लाभार्थी किसान के खाते में 1 वर्ष के दौरान 6000 रुपए की सहायता राशि डालती है। ये राशि 3 किस्तों में आवंटित की जाती है। दोस्तों, इस योजना के तहत अब तक पूरे 16 किस्तों का लाभ किसानों को मिल चुका है। सूत्रों की माने तो अब 17वीं किस्त 10 जून के बाद जारी होने की संभावना थी, लेकिन बता दें कि 15 जून तक 4 बजे तक पीएम मोदी द्वारा ये जारी की जा सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है। चलिए, ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।